औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर है रुखसाना के किचन में। गाइस, आज मैं आपको कोफ्तों की रेसिपी दूंगी। कोफ्ते बनाना भी सिखाऊंगी और उसका सालन भी बनाऊंगी आपके सामने। ये हमने कीमा लिया, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने एक प्याज लिया है, इसको हमने बिल्कुल बारीक चॉप करके इसका पानी जो है वो रिमूव कर लिया है, निकाल लिया है। ये शामिल करेंगे। हमारे पास है ये सब्ज़ मिर्च, ये मैं 1 टीस्पून जो है ये शामिल करूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी हम 1 टीस्पून के करीब तकरीबन इसमें शामिल कर देंगे। इसके अलावा हम इसमें, ये मेरे पास खशकाश है, उसका हमने पीस कर मैंने उसका पानी निकाल लिया, ये शामिल कर देंगे। ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। स्पाइसेस अपनी फैमिली के हिसाब से, अपने घर के चीज़ के हिसाब से आप शामिल कर लिया करें। 1 टीस्पून हम इसमें सुरख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। ½ टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर लेते हैं। हस्बे ज़रूरत हम इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे बेहतरीन टेस्ट के लिए। 1 टेबल स्पून हम इसमें ये पिसा हुआ धनिया पाउडर है, ये शामिल करेंगे। इसके अलावा अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास चने हों, चने ले लें, उनको अच्छी तरह से पीस लें, वो इसमें शामिल कर सकते हैं। मेरे पास अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं थे तो मैंने ये 2 ब्रेड लिए। इसका अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसका चूरा बना के, यानी कि क्रम्स बना के इसमें शामिल करूँगी। अगर नहीं पड़ी तो मैं इसको ऐसे ही मिक्स करूँगी। इस तरह से ना हमने इसको अच्छी तरह से मसल लिया है हाथों की मदद से। इस तरह मैंने इसको गूंद ही लिया है, जैसे हम आटा गूंदते हैं, उससे ये सॉफ्ट भी हो गया और थोड़ी सी इसमें ये देखें चिकनाई भी जो है ना वो भी आ गई है। इसको इसी तरह से मसल करना। अब हम इसको रख देंगे। अगर आप चाहें तो रेस्ट दे लें, अगर नहीं चाहते फ्रिज में रख दें, नहीं तो इसके कोफ्ते बना लेते हैं। इधर मैं रख देती हूँ, इधर आ जाए। ये हमने पतीली ली है, इसमें हम घी शामिल कर लेंगे ताकि कोफ्तों का मसाला जो है ना वो भी हमने रेडी करना है साथ में। ये हम इसमें जो है ना घी शामिल करेंगे। घी गर्म हो जाता है तो हम इसमें प्याज शामिल कर देते हैं। ये मेरे पास दरमियाने साइज के 2 प्याज थे, जिनको हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया, ये शामिल करेंगे। और इसको हम फ्राई कर लेते हैं। ये 1 टीस्पून हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। इसको भी फ्राई कर लेते हैं प्याज के साथ, ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो सारा ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद ये 1 टेबल स्पून जो है हमारे पास, 1 टीस्पून ही है तकरीबन सब्ज़ मिर्चों का। ये 1 टीस्पून हम इसमें भुना कुटा हुआ पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। 1 टीस्पून ही हम इसमें धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून ही हम इसमें सुरख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से करेंगे। ये तकरीबन मैं इसमें 1/4 टीस्पून जो है ना वो शामिल कर रही हूँ। 1 मिनट तक हल्का सा हम इसको फ्राई कर लेते हैं मसालों को प्याज के साथ ही। मसालों को फ्राई करने के बाद ये हमारे पास है टमाटर का पेस्ट, ये हम शामिल करेंगे और इसकी भी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। प्याज और टमाटर का कच्चापन जो है ना, प्याज तो फ्राई हो चुके हैं, लेकिन जो टमाटर पानी छोड़ेगा उसका कच्चापन जो है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। जो है तैयार है। हाथों को हम हल्का सा ग्रीस कर लेते हैं और इसके हम कोफ्ते बनाएंगे। जितने बड़े आपने बनाने हैं, जिस साइज़ के उस लिहाज के
कोफ्ते बना लें। हम इनको फ्राई हरगिज़ नहीं करेंगे, घी में या ऑयल में, किसी चीज़ में नहीं। ये मैं कोफ्ते बना लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये कोफ्ते हो गए हमारे तैयार। हम ये इस तरह से इसको ना मसाले में रख देंगे, थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क पर ही फासले पे रखेंगे। आँच को हम धीमी करेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं। ऐसे ही हम इनको सबको रख लेते हैं। ये देखें, 1 से 2 मिनट हमने इसको ऐसे ही पड़े रहने दिया है। इस तरह से हम इसको हिला लेंगे और अब हम इसको ना थोड़ी देर ढक करके अब हम इनको इस तरह से हिला लेंगे दोबारा से। ये देखें, ये सारे हिल रहे हैं मसाले के साथ, ये पक रहे हैं। अब हम चम्मच के साथ इनको हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स कर देते, इनकी बुनाई कर लेते हैं अच्छी तरह से। इस तरह बुनाई के बाद हम इसमें ना 1 कप जो है वो पानी शामिल कर देंगे और इनको हल्की आंच पर ना पकने के लिए छोड़ देंगे। ग्रेवी अपने हिसाब से बना लें जितनी आपको चाहिए। ये देख सकते हैं आप, ये कितने प्यारे हमारे कोफ्ते जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। ये आप देखें, अकेला अकेला खिला खिला सा हमारा कोफ्ता है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखा। बिस्मिल्लाह, ये चेक करें माशाल्लाह, इनकी लुक चेक करें। और साथ में ये ग्रेवी। आप घर में ज़रूर बनाएं। जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे।